दोस्तों, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में विभिन्न देशों के लगभग 80% लोग प्राकृतिक संसाधन आधारित, जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा पर निर्भर हैं। और इस जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा और इसके मेडिसिन्स का व्यापार जो है 2050 तक लगभग 5 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना है। और इस संभावना को हम किस प्रकार इनकैश कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से दिव्य औषधियों, दिव्य वनस्पतियों का भंडार है। और वस्तुतः अभी देखा जाए तो सिर्फ 25-30 वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी व्यावसायिक खेती की जाती है और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज द्वारा प्रयोग की जा रही 150 से अधिक प्रजातियां हैं। बाकी बची हुई प्रजातियों का प्रकृति से यानी प्राकृतिक वनों से, अन्य स्थानों से बेतरतीब ढंग से दोहन किया जा रहा है। और इस प्रकार से जो हार्वेस्टिंग किया जा रहा है उससे ये संभावना बलवती होती जा रही है कि उन वनों में जो वनस्पतियां आज से 10 साल पहले उगती थी या पैदा होती थी, वो अब धीरे धीरे पैदा होना, उनका उत्पादन बंद होता जा रहा है और वो इंडेंजर्ड की श्रेणी में आती जा रही हैं। और बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जो लुप्त भी हो चुकी हैं। तो बहुत सारी संस्थाओं ने इस चीज के लिए आगाह भी किया है कि अगर इन जड़ी बूटियों का दोहन किया जा रहा है तो सस्टेनेबल तरीके से, एक बेहतर ढंग से किया जाए, सामान्य रूप से, जिससे उन वनस्पतियों विभिन्न फार्मास्यूटिकल को कोई नुकसान ना हो और उनका जो प्रयोग चक्र है कुटकी, चिरायता लगातार चलता रहे, शंख पुष्पी, वृक्ष। और साथ ही साथ जिन वनस्पतियों की हम तुलसी पहाड़ पर खेती कर सकते हैं या अन्य स्थानों पर जहां पर उस प्रकार का भौगोलिक वातावरण, धान के मौसम है, उस प्रकार की संभावनाएं हैं जहां पर उसका आर्थिक लाभ जड़ी बूटियों की खेती की जा सकती है। वहीं इन वनस्पतियों उनको हमें ध्यान में रखकर एक किसान खेती पर, उनकी व्यावसायिक खेती पर ज्यादा बल देना है दोस्तों। और उन जड़ी बूटियों के ऑर्गेनिक खेती पर के अनुसार उनकी खेती में सिर्फ प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाए, उत्तरकाशी प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स का, बागेश्वर बायो पेस्टिसाइड्स का ही प्रयोग किया जाए। सारे परिवार ये सब चीजें ध्यान में रख के हमें जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देना है, लाभ कमा, जिससे हम भविष्य में हम उन जड़ी बूटियों का संरक्षण कर सकें, उनका बचाव कर सकें। ऐसा ना हो जो जड़ी बूटियां हमें आज मिल रही हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उच्च हिमालय विलुप्त हो जाएं जड़ी बूटियां हैं और हम केवल इतिहास में उन जड़ी बूटियों को पढ़ पाए। हमारे तो कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं जिनकी हम अपने पहाड़ पर, विभिन्न एल्टीट्यूड्स पर खेती कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, में भी मदद कर सकते हैं। और हम पहाड़ के आर्थिक विकास में, अपने स्वयं के आर्थिक विकास में बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। निसंदेह अगर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़ी हुई, चूंकि हमारा प्रदेश आयुष प्रदेश भी है, आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। आयुष पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को
वेलनेस सेक्टर के उद्योगों से जोड़कर उन स्थानों पर इन उत्पादों की उपलब्धता कराकर विभिन्न ऑर्गेनिक उत्पादों की हमारे पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से और पूर्व में खेती किए जाने वाले मड़ुआ, झिंगोरा, इस प्रकार के अन्न जो हैं, जो जिनकी अब मांग लगातार बढ़ रही है, जो अ, एक फूड सप्लीमेंट के साथ में एक बेहतर वेलनेस सप्लीमेंट है, उनकी खेती को हम और अधिक मजबूत कर सकते हैं। उनकी हम ऑर्गेनिक ब्रांडिंग कर सकते हैं। देवभूमि द्वारा हम ब्रांडिंग कर सकते हैं और वेलनेस सेक्टर के पंचकर्म केंद्रों पर, योग साधना केंद्रों पर, वेलनेस केंद्रों पर बहुत सारे आयुष वेलनेस केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों में, उन सेवा क्षेत्रों में इस प्रकार की जड़ी बूटी आधारित खेती, जड़ी बूटी आधारित उत्पादों को बढ़ावा देकर एक जन प्रतिनिधियों के स्तर पर इस कार्य को लाकर, और जो इस सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उनको इस क्षेत्र में लाकर, इस क्षेत्र में उनसे मदद लेकर इस कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे हम कृषि जनित आर्थिक विकास, उससे जुड़े हुए बहुत सारे श्रमिकों को, उससे जुड़े हुए किसानों को, उससे जुड़े हुए उद्यमियों को हम बहुत ही आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इस विषय में हम अलग अलग किस प्रकार से जड़ी बूटियों की खेती कर सकते हैं, उसके बारे में टेक्निकल जानकारी, उसकी पूरी जानकारी भी हम आप लोगों से अलग अलग शेयर करेंगे कि किस क्षेत्र में क्लस्टर वाइज किस प्रकार से हम किन जड़ी बूटियों की, किन फल सब्जियों की खेती कर सकते हैं। उसकी चर्चा भी हम आपसे आगे करते रहेंगे और अन्य विषयों, स्वास्थ्य संबंधित विषयों की भी चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इस चैनल को, हिमालय आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन दबाएं और अन्य दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। आप आगे की वीडियो में मिलते हैं पुनः। धन्यवाद।